नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का फैसला सुनाया जाएगा। उनमें सबसे पहले शहीद होगा, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे कि ऐ मेरे बंदे, तू बतला कि मैंने तुझ पे अपनी कौन कौन सी नेमतें निछावर की। वो अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना शुरू करेगा और जब गिन गिन के थक जाएगा तो अल्लाह फरमाएंगे, तू बतला कि तूने मेरी इन नेमतों के सिले में, मेरी नेमतों के बदले में तूने क्या किया। तो वो शहीद अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी तेरे दीन की सरफराजी के लिए, तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए, एलाए कलिमतुल हक के लिए मैदान जंग में गुजार दी और बिल आखिर लड़ते लड़ते या अल्लाह मैं तेरे नाम पे कुर्बान हो गया, तेरे रास्ते में मैं शहीद हो गया। तो अल्लाह फरमाएंगे, वाकई ये सब कुछ तूने किया है और तू शहीद भी हुआ, लेकिन ये सब कुछ करने में तेरे दिल के अंदर मेरी रजा मकसूद नहीं थी। ये सब कुछ तो तूने इसलिए किया था कि लोगों में तेरे नाम का चर्चा हो, लोगों में तेरे नाम की शोहरत हो, लोग कहें कि बड़ा मुजाहिद है, लोग कहें बड़ा गाजी है और लोग कहें कि ये शहीद हो गया है। अब तेरे इस अमल की मेरे पास कोई जजा नहीं है। और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म फरमाएंगे कि इस शख्स को ऊंधे मुंह घसीट कर जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। और फिर फरमाया कि दूसरा शख्स जो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होगा वो एक आलिम दीन होगा, उससे भी अल्लाह ताला ऐसे ही सवाल और जवाब फरमाएंगे और उससे पूछेंगे कि बता तूने मेरी इन नेमतों के सिले में क्या किया। तो वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी तेरे दीन को सीखने और सिखाने में सर्फ कर दी। सारी जिंदगी लोगों को या अल्लाह मैं तेरे दीन की दावत देता रहा, तेरे दीन का पैगाम उन तक पहुंचाता रहा और सारी जिंदगी या अल्लाह मैंने दीन इस्लाम की खिदमत में गुजार दी। तो अल्लाह फरमाएंगे, वाकई तूने ये सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा करने से तेरे दिल के अंदर मेरी रजा मकसूद नहीं थी। ये सब कुछ तो तूने इसलिए किया था कि लोगों में तेरे नाम की शोहरत हो, लोगों में तेरे नाम का चर्चा हो, लोग कहें कि ये बहुत बड़ा आलिम है, लोग कहें ये बहुत बड़ा फकीह है, लोग कहें ये बहुत बड़ा मुहद्दिस है, लोग कहें ये बहुत बड़ा मुनाजिर है, लोग कहें ये बहुत बड़ा मुकर्रर है, लोग कहें ये बहुत बड़ा मुबल्लिग इस्लाम है। ये सब कुछ तूने मेरे लिए नहीं किया था, इसलिए तेरे इस अमल की आज मेरे पास कोई जजा नहीं है। और अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाएंगे कि इसको भी ऊंधे मुंह घसीट कर जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। और फरमाया, तीसरा शख्स जो अल्लाह ताला के दरबार में पेश किया जाएगा वो एक मालदार शख्स होगा, उससे भी अल्लाह ताला यही सवाल और जवाब फरमाएंगे और पूछेंगे कि ऐ मेरे बंदे, तू बतला कि तूने मेरी इन नेमतों के सिले में क्या किया। वो नेमतें जिनका तू अपनी जुबान से खुद मेरे सामने एतराफ कर चुका है। तो वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, आपने जितना सामान मुझे दे रखा था, जितनी दौलत आपने मुझे अता कर रखी थी, जितना पैसा आपने मुझे दे रखा था, उस सारे पैसे को मेरे मौला मैंने तेरे नाम पे कुर्बान कर दिया। वो सारी दौलत तेरी रजा के हुसूल के लिए मैंने खर्च कर दी। या अल्लाह, उस पैसे से मैंने मसाजिद बनवाई, मदारिस बनवाए, कुएं खुदवाए, गुरबा की मदद की, मसाकीन की मदद की, बेवाओं की मदद की और या अल्लाह सारी जिंदगी में उस पैसे को तेरे नाम पे खर्च करता रहा। तो अल्लाह फरमाएंगे, तूने ये सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा करने में तेरे दिल के अंदर मेरी रजा मकसूद नहीं थी। ये सब कुछ तो तूने इसलिए किया था कि तेरे नाम का शोरा हो, तेरे नाम का डंका बजे, लोग कहें बड़ा सखी आदमी है, लोग कहें बड़ा अमीर आदमी है, लोग कहें कि गुरबा का बड़ा खैर खा आदमी है। अब तेरे इस अमल की मेरे पास कोई जजा नहीं है। और अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाएंगे कि इस शख्स को भी ऊंधे मुंह घसीट कर जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। तो ये हदीस मुबारका इतना वाज़े सबक है हमारे लिए, इतना वाज़े पैगाम है हमारे लिए कि हम जो काम भी करें वो काम करने से पहले अपनी नीयत को देख लें। वो नीयत अगर ये होगी, इस काम से मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, दुनिया वाले जो मर्जी कहते रहें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे ख्याल है तो अपने अल्लाह का ख्याल है, मेरे अल्लाह मुझसे राजी हो जाएं। अगर ये नीयत होगी तो कामयाबी होगी, और अगर ये नीयत नहीं होगी, दुनिया वालों को खुश करना मकसूद होगा, तो ये खसारे की बात होगी। अल्लाह ताला
ہم سب کو صحیح نیت نصیب فرمائیں اور برے اعمال اور افعال سے ہماری حفاظت فرمائیں، آمین۔